बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मियाँ जी आपकी खिदमत में एक मरतबा दोबारा हाज़िर है, एक ऐसे वजीफ़े को लेके जो आपकी हर हाजत को पूरा करेगा। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी मसला है या कोई भी आपकी हाजत है, ये उन लोगों को निकाल के जो लोग आशिक मशूक़ी की तरफ हैं या जो लोग चाहते हैं कि जी हमारे महबूब ने हमें ब्लॉक है किया हुआ, ठीक है, फ़ोन पे, और वो ब्लॉक खोल दे, या लड़की मर रही है किसी लड़के के ऊपर या लड़का मर रहा है किसी लड़की के ऊपर, ठीक है, ये वजीफ़ा गैर शरई, ठीक है, ये सिर्फ आशिकी मशूक़ी को मनाने के लिए ये इस्तेमाल नहीं होगा। मेरी तरफ से सख्ती से इस चीज़ की आप लोगों को सख्ती से इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। बकाया ये जिसकी कोई भी परेशानी है, किसी का शोहर शादी के लिए मतलब है कि रुखसती के लिए नहीं मान रहा, किसी का निकाह नहीं हो रहा, या किसी का बेटा या किसी का भाई, किसी का खामद जेल में है, या किसी को नौकरी नहीं मिल रही, या इस किस्म के बहुत सारे मसले, या आपके पीछे कोई ऐसा दुश्मन लगा हुआ है कि जो आपको सांस नहीं लेने दे रहा और अपनी दुश्मनी पूरी करना चाह रहा है, ये उन लोगों के लिए भी ये वजीफा है। आप इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह ताला किसी भी किस्म की कोई परेशानी होगी, हाजत होगी, पुत्र हाजत पूरी होगी। ये ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के ऊपर मैं जो दे रहा हूँ या दूसरे लोग जो देते हैं कि जी बस ये 3 मरतबा पढ़ने से, वो होता है ना ऊपर लिखा हुआ 3 मरतबा पढ़ने से चौथी मरतबा में आपका काम हो जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। मैं तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई वजीफा देखिया ही नहीं पुत्र। एक ਤੁਸੀਂ आप पुत्र ध्यान ਨਾਲ जरा मेरी मेरी गल सुनो। फिर लोग कहते हैं कि मियाँ जी मेरा बेटा खुद कहता है अबू आप बोलते बोलते एकदम गुस्से में आए थे। मैं गुस्से में नहीं आता, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो पुत्र, एक बात है, आज आप परेशान हो पैसों से, ठीक है, आज आपको परेशानी आई है पैसों के लिहाज से, लेकिन आप ये देखो कि 2025 में आपको परेशानी आई है और 2035 हो गया है, यानी कि 10 साल गुजर गए, आपके पास पैसा नहीं है। तो अब ये पैसे की परेशानी नहीं रही है, अब परेशानियां और आ गई, और भी आएंगी, और भी ऐड होंगी। पैसों की वजह से आपके माली हालात, आपके बच्चे, हो सकता है कि आपके अपने भी आपको छोड़ जाएं, यानी कि अब एक परेशानी आई थी, अब अपने साथ वो 10 परेशानियों को लेके आएगी, ठीक है। अब जब परेशानी इतनी बढ़ गई है, तो मुझे आप बेटा बताओ, 2 दिन में, 2 दिन के या 3 दिन के या 10 दिन के वजीफे से वो परेशानी कैसे हल होगी? नहीं होगी, वो बिल्कुल भी हल नहीं होगी। इसीलिए गलत बयानी कर करके लोग जो है, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। आप लोग कहते हो वजीफों में कोई ताकत नहीं रही, पुत्र वजीफे यहाँ तो ताकत है ही है, ठीक है, पर सब्र के साथ उसको करना पड़ता है, ठीक है। उसको एक एक जो है ना, एक लह में रह के उसको करना पड़ता है, मुसलसल उसको तकरार करनी पड़ती है, फिर परेशानी हल होती है। बहरहाल जो वजीफा मैं लेके आया हूँ, कभी ये ना समझना कि मियाँ जी ने कोई बात छुपा ली है या मियाँ जी के घर जाके वजीफा लो तो मियाँ जी को छोड़ देते हैं। मियाँ जी की ऐसी कोई आदत नहीं है, ना मियाँ जी ने किसी को बोला है कि मेरे पास आओ तो मैं तवीज़, तो मैं सारा कुछ आपको इधर ही दूंगा, आप इसको करो। बस गुजारिश इतनी है, पुत्र नीयत से करना, ठीक है, और मुसलसल करना, ठीक है। अब मुझे किसी ने एक मैसेज किया कि ये लॉजिक क्या है, ये लॉजिक क्या होती है, मुझे तो उसकी समझ नहीं आई। किसी और ने मुझे मैसेज किया कि जी किसी और का काम हुआ है, पुत्र किसी और से पूछने की तुम्हें जरूरत क्या है, तुम खुद करके देख लो ना, तुम्हारा काम होता है कि नहीं। कुरान के ऊपर यकीन रखो, बकाया सब ठीक है, हम जैसों पे यकीन ना रखो, कुरान के ऊपर यकीन रखो, इस वजीफे को करो। मैं तो आज तक कोई गल भी ऐसी नहीं बोली कि तानू जरा भी लगे हुए कि मियाँ जी उन पैसे मांगते पे ने, ना पुत्र मैं पैसे वाला कोई बंदा वा। जिन लोगों ने मुझसे इस्तिखारे निकलवाने हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इधर आके कमेंट में मैसेज करे कि मैंने उनसे कितने पैसे मांगनी है, कि जी मुझे आप ये पैसे दो तो फिर मैं जो है ना इस्तिखारा निकालूंगा, वरना मैं इस्तिखारा नहीं निकालूंगा। मैं तो कोई बेटा मुंडा भी नहीं रखे आया कि जो मेरी अहमियत बढ़ाए कि जी मियाँ जी इस टाइम सो रहे हैं, पीर साहब इस टाइम आराम फरमा रहे हैं, पीर साहब इस टाइम चिल्ला जो है कर रहे हैं। मैं ही हूँ, मैंने ही मैसेज सुनना है, मैंने ही मैसेज देखना है, मैंने ही पुत्र मैसेज का जवाब देना है। तो लिहाजा इस वजीफे को करो, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको इसका बेटा रिजल्ट आएगा। अब वजीफा क्या है? वजीफा है बेटा एक तावीज़, इस वीडियो के एंड के ऊपर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको पकड़ लेता हूँ हाथ पे, फिर मैं एक तावीज़ मैं वीडियो के एंड पे दे रहा हूँ,
ठीक है, उसके 7 तावीज़ अपने हाथ से जुम्मे वाले दिन बना लो, ठीक है बेटा? उससे पहले 2 रकात नमाज़ नफ़ल हाजत की पढ़ लेना कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, जो मैं वज़ीफ़ा करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, मुझे इससे फ़ायदा हो, मेरी परेशानी या मेरी हाजत पूरी हो। 7 तावीज़ वो सूरत फ़ातिहा शरीफ क्या सूरत फ़ातिहा के वो 7 तावीज़ है, वो 7 तावीज़ सूरत फ़ातिहा के लिखो, सुबह के टाइम, सुबह फजर के टाइम कर लो ये वजीफा, ठीक है? करने के बाद उसके ऊपर आपने 1000 मरतबा सूरत फातिहा आपने पढ़नी है। ये आप एक टाइम पे रख के भी अगर पढ़ लोगे तो 2 घंटे लगेंगे पुत्र, ठीक है? नहीं तो 3 दिन में कर लो, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, आप उसको 3 दिन 334 334 334 मरतबा पढ़ लो। उस 7 अवीज़ के ऊपर दम करते रहो, ठीक है? दम करने के बाद उसको नहर पे ले जाओ, ठीक है? और एक तावीज़ को किबले रुख पानी बहता है, एक तावीज़ को पानी के ऊपर बेटा रखो, वो थोड़ा-सा आगे जाके अगर डूब गया तो इसका मतलब ये होता है कि काम सख्त है, तो दूसरा तावीज़ तारो। अगर वो भी डूब जाए तो फिर तीसरा तारो, अगर वो भी डूब जाए तो फिर चौथा तारो, ठीक है? कोई ना कोई तावीज़ तार ही जाता है। अब तरने का मतलब ये होता है, लोग कहेंगे तरने का क्या मतलब? तरने का मतलब होता है कि वो बह रहा है पानी के साथ-साथ, बह के आपकी आँखों से ओझल हो गया है, ठीक है? इसका मतलब है कि बेटा आपका काम निकल जाएगा, आपका काम हो जाएगा, जो आपका काम यानी कि फँसा हुआ है ना, वो काम आपका निकल जाएगा, ठीक है? इस दौरान आपने सूरत फ़ातिहा शरीफ मुसलसल पढ़ते रहना है। जब आपने पानी में तारना है ना मेरा पुत्र, तो मुसलसल सूरत फ़ातिहा शरीफ पढ़ते रहना, बल्कि जब घर से निकलो तब भी पढ़ते रहना, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गई है? अब दूसरी बात अब दूसरी बात करते हैं। अब दूसरी बात ये है कि ये 7 जुम्मे आपने वज़ीफ़ा करना है। मतलब कि अब अगले जुम्मे फिर आप इस तरह के 7 तावीज़ बनाओ और फिर आप 1000 मरतबा जो है सूरत फ़ातिहा शरीफ इसके ऊपर पढ़ो। वैसे मैं तो 3 दिन के ऊपर जाता ही नहीं हूँ, मैं तो उसी दिन बैठता हूँ, लिखता हूँ और उसी दिन मैं 2 घंटे लगा के मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है? आप भी पढ़ लो पुत्र, ज़रा हिम्मत करो, कोई बात नहीं। 7 जुम्मों के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, इंशाअल्लाह। अब मैं दूसरी बात करने लगा हूँ, जिससे बहुत सारे लोग डरेंगे। वो कहेंगे लो जी ये वज़ीफ़ा है कि इतना लंबा चौड़ा पुत्र करो। परेशानी के अंदर भी तो 10 साल कड्ढे ने ना, तो पुत्र 2 महीने रब दी इबादत ही कर लो, ठीक है? अगर अल्लाह ना करे 7 जुम्मों में आपका काम 75% हो जाता है या 50% आपका काम हो जाता है, तो आपने फिर 7 जुम्मे ये वज़ीफ़ा कर लेना है। ठीक है? यानी कि 100% पूरा काम करना है मेरा ठीक है पुत्र? तो ये 100% काम करने में अल्लाह करे आपका 7 जुम्मे में ही पहला यानी कि आपकी हाजत पूरी हो जाए। लेकिन अगर 7 जुम्मे में आपकी हाजत 50% या 75% होती है, 25% रहती है, तो बेटा इसको आगे जो है ना कंटिन्यू रखो। ठीक है? यहाँ तक आपको समझ आ गई? और देखिए, ये मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं उनको 3 तवीज़ देता हूँ सिर्फ़ तारने के लिए। कोई आता है मेरे पास, जी हमारे बेटे की बेल नहीं हो रही, तो मैं उसको 3 तवीज़ दे देता हूँ कि ये 3 तवीज़ करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे बच्चे की बेल हो जाएगी। ठीक है? अगर वो किसी ऐसे मसले में फँसा हुआ है कि कोई कत्ल का मसला है या कोई ऐसा मसला है, तो मुझे पता है कि ये मसला जो है ये काफ़ी संगीन है, इसकी बेल जल्दी नहीं होगी, तो मैं उसको 7 तवीज़ दूँगा। आपको 7 तवीज़ का मशवरा इसलिए दिया है कि पता नहीं मेरी वीडियो कौन-कौन देखेगा, उसके कौन-कौन से कितने-कितने बड़े या किस-किस तरह के किस तरह के पेचीदा उनके मसले होंगे, इसलिए आपको 7 तवीज़ का मैंने दिया है। किसी का बच्चा घर से भाग गया तो मैं उसको 3 तवीज़ जो है देता हूँ कि 3 तवीज़ जाके तारो, तो 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर उसका बच्चा घर वापस आ जाता है। तो ये वज़ीफ़ा बहुत अच्छा है, इस वज़ीफ़े को करो, हुण भज ना जाना, ए सुन के कि 7 जुम्मे करना है ते हर जुम्मे 1000 मरतबा पढ़नी है सूरत फातिहा, कोई गल नहीं मेरा पुत्तर, करो तो सही। ठीक है, मेरे घर भी आओगे तां भी मैं तुहानू यही वजीफा देंगा, ए लो पढ़ो तवीज़। फ़र्क ये होगा कि मैं अपने हाथ से तवीज़ बना के दे दूँगा। दूसरा फ़र्क होगा कि मैं ज़ाफ़रान से बना के दे दूँगा। आपने पेन से बनाना है, मैंने ज़ाफ़रान से बनाना है। अगर कोई आदमी ज़ाफ़रान से बना सके तो अच्छी बात है, नहीं तो वो पेन से ही बना ले। ये इसमें कोई शर्त नहीं है कोई पेन ब्लैक कलर का हो या लाल कलर का हो। लाल ना हो, ब्लैक हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई ज़ाफ़रान से लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप इतना ही कर लें बहुत है। सूरत फ़ातिहा 1000 मरतबा। ठीक है मेरा बेटा? इजाज़त दें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नए वज़ीफ़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔